बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। आज आपके लिए हम एक बहुत स्पेशल डिश लेके आए हैं जिसका नाम है गुड़ वाले चावल। बहुत ही मज़ेदार और खुश जायका और बहुत ही पसंदीदा डिश, क्योंकि आप हमारे लिए स्पेशल हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे पकते हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको मुकम्मल जो है पकाने का तरीका बताएंगे। तो आप एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा और एंड पे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, ये जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी गुड़ वाले चावलों के लिए वो मैंने आपके सामने ये रखी हैं। ये तकरीबन 5 ग्राम सौंफ है और 20 ग्राम बादाम है और तकरीबन 50 ग्राम ये खोया है। आपने कोशिश करनी है कि ये सीक्रेट है, खोया जो है ये खालिस लेना है। और उसके बाद तीन पाव जो है वो गुड़ है हमारे पास और तकरीबन 50 ग्राम ये किशमिश और गिरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि आपने आधा घंटा पहले जो है वो चावल उनको भिगोना है। देखिए नाज़रीन, तकरीबन आधा घंटा पहले हमने ये जो 1 किलो चावल है वो भिगोए हैं। हम 1 किलो चावलों की जो रेसिपी है वो बना रहे हैं। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तो ये कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है। तो सबसे पहले हम इसमें ये 2 किलो पानी है तकरीबन, ये कढ़ाई में डालेंगे। जी नाज़रीन, तो जो पानी है हमारा वो तकरीबन थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो गुड़ है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें गुड़ डाल दिया है और जो गुड़ है इसको आस्ता आस्ता इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये मुकम्मल इसमें जज़ब हो जाए। इस तरीके से जी नाज़रीन, देखें तो माशाल्लाह जो ये गुड़ हमारा ये इसमें मिक्स हो गया और चाशनी बन गई है। इसको ना उर्दू में या पंजाबी में ना चाशनी भी बोलते हैं। तो आपको जो लफ्ज़ अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। तो एक मैं आपको गुड़ का और फ़ायदा बताऊं कि अगर आप रोज़ाना 10 से 15 ग्राम अगर गुड़ खाते हैं तो कभी आपको मैदे की प्रॉब्लम नहीं होती। आपका पेट बिल्कुल जो वो साफ़ रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको 2 मिनट के लिए और उबलने देंगे। इसके बाद ये इसमें जो गुड़ में कचरा होता है उसको साफ़ करेंगे। जी नाज़रीन, तो देखें इस तरीके से आप चाशनी को साफ़ कर सकते हैं। इसमें से जो भी गुड़ का कचरा है वो निकल जाएगा। ये देखें, ये आपको कचरा जो है वो नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आपने इसको साफ़ करना अच्छी तरीके से। जी नाज़रीन, तो अब हम जो ये चाशनी है इसमें तकरीबन हम 200 ग्राम जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप घी डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। अगर ऑयल डालेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको एक सादा और आसान तरीके से जो रेसिपी है ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब 5 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह इसमें चावल और दूसरी चीज़ें डालेंगे। जी नाज़रीन, तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 3 अदद जो सब्ज़ इलायची है वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें 3 अदद ये सब्ज़ इलायची है, ये हमने इसमें डाल दी। अब ये जो सौंफ हमने 5 ग्राम सौंफ है वो हम इसमें डाल देंगे। जी नाज़रीन, तो ये देखें जो हमारे किशमिश थी, बादाम थी, गिरी थी, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये चीज़ें ऐड कर दी हम। अब इसमें हम चावल। जी नाज़रीन, तो अब हम इसमें ये जो चावल है वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे जो चावल है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। जी नाज़रीन, तो इस तरीके से हम इसको हिलाएंगे। अब ये देखें और इसको तकरीबन 3 मिनट तक हम बॉयल होने देंगे। 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा देखेंगे कि जो हमारे 80% अब चावल पकने चाहिए।
जी नाज़रीन, तो देखें माशाल्लाह 80% जो हमारे जो चावल हैं ये गल चुके हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि दम पे लगा देंगे। बाकी जो चावल है हमारे ये दम पे पकेंगे इंशाल्लाह। तो उस जी नाज़रीन, तो दम पे लगाने से पहले ये जो हमने खोया लिया है इसमें से आधा जो है हम इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से ये छिड़क देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। ये हमने जो हमारा खोया था उसमें से आधा इसमें डाल दिया। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। जी नाज़रीन, तो देखें हमने चावल जो है ये दम पे लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं कोई थोड़ा सा वजनी बर्तन रख दूंगा ताकि जो दम है ये अच्छी तरह लग जाए। और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको जो दम पे लगा रहने देंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे कैसे हमारे चावल बने हैं। जी नाज़रीन, तो 15 मिनट हो चुके हैं। आप देखेंगे कि माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं वो कैसे पके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितने प्यारे चावल पके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जो अब खोया हमारे पास बचा है वो थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इस पर छिड़केंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने माशाल्लाह चावल। तो इसका आपको एक अलग से टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा और आप पसंद करेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी आप घर में बनाएं, यूज़ करें मेहमानों के लिए। तो बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। जी नाज़रीन, तो देखें माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। कितने प्यारे चावल पके हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी व नासर। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।